Hello students, let's start lesson number 19 prepositions of time and place. अब हमें क्या सीखना है? prepositions. उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं. Let's see. At, on and in are prepositions of time. अब ये क्या है जो at, on, in ये सब है ना, ये क्या है? prepositions. ओके अब इनका यूज कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम. We use at टू टॉक अबाउट एन एग्जैक्ट टाइम. हम एट कब यूज़ करते हैं? जब कोई हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है तब हम उसके आगे प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे. कौन सा यूज़ करेंगे? प्रेपोजिशन एट यूज़ करेंगे. देखो, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock. मतलब हमारी स्कूल स्टार्ट होती है 9 o'clock को. एट हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है तो हम तब एट यूज़ करेंगे. ओके नेक्स्ट है नंबर 2 इज वी यूज़ ऑन. हम ऑन कब यूज़ करते हैं? टू टॉक अबाउट सम पर्टिकुलर डेज और डेट्स. पर्टिकुलर कोई डे बताना है हमें, कोई भी, और डेट बतानी है कोई, तब हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन. देखो, वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडेज. मतलब हम संडेज को स्कूल नहीं जाते. वी हैड हॉलीडे ऑन 6th October. मतलब हमें हॉलीडे है 6th October को. ऑन हम ऑन कब यूज़ करेंगे? कोई पर्टिकुलर डेट या डे की बात हो रही है तब. ओके नेक्स्ट है नंबर 3 वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग अ मंथ, ईयर और सीजन. हम इन कब यूज़ करेंगे? कि जब हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ कोई चीज़ मंथ के दौरान, ईयर के दौरान या सीजन के दौरान हुई है तब हम इन यूज़ करेंगे. ओके नेक्स्ट नंबर 4 है लर्न दीज स्पेशल यूजेस ऑफ एट और इन. एट और इन के देखो, एट नाइट, नून, मिड डे, मिड नाइट, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, इसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो. बाकी मेनली तो आपको उसी से आइडेंटिफाई करना है. ओके अब इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज हम देख लेते हैं. विच प्रपोजिशन इन और एट, इन, ऑन और एट विल यू यूज़ बिफोर द फॉलोइंग. कैन यू टेल विच ऑफ द अबव रूल्स यू हैव यूज. अब हम देख लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट डैश नाइट. तो हमने बताया था कि एट हम नाइट है तो हम स्पेशल यूज़ में हमने देखा था कि एट को हम नाइट पे यूज़ कर सकते हैं. फिर नून, तो एट नून हो सकता है. अब 2004 नंबर 3 में क्या है? 2004 ईयर बताया है. तो जब ईयर है तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इन. यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ईयर हो रहा है. अगर कोई मंथ ईयर है तब हम इन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आपको ये रूल्स याद रखना है तो आपको इजीली यूज़ कर सकते हो. फिर विंटर कोई सीज़न है तब भी आपने इन लिखा. मार्च मंथ है तब भी इन. और फ्राइडे देखो कुछ डेज या डेट की बात हो रही है तो ऑन लिखेंगे, तो अब हमने ऑन लिखा. फिर एग्जैक्ट टाइम बताया, देखो 12:45 टाइम बता रहा है एग्जैक्ट, तो एट. फिर 2 o'clock टाइम बता रहे हैं तो एट. ओके उसी तरह से आपको करना है ये. नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इन और एट. ओके आपको इन, ऑन और एट यूज़ करना है. लेट्स सी नंबर 1 वी गो टू बेड डैश नाइट. हम बेड पे गए नाइट में तो एट नाइट. आज स्कूल स्टार्ट्स डैश 8:30. 8:30 को स्कूल स्टार्ट हो रही है, टाइमिंग बताया तो एट. आई गो टू बेड डैश 10 o'clock. मैं बेड पे जाता हूँ 10 o'clock पे, एग्जैक्ट टाइम के साथ बता रहा है तो हम एट ही यूज़ करेंगे. बॉब वॉज बॉर्न डैश 17th April. अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट बताइए तो हम क्या लिखेंगे उधर? ऑन. माई सिस्टर वॉज बॉर्न डैश 2000. अब ये 2000 क्या है? ईयर है ये, नहीं 2000, 2001, 2002, जैसे अभी 2021 चल रहा है तो भाई ये वो बताया ईयर बताया, तो तब आपको क्या लिखना है? इन. आई विल इन्वाइट यू डैश माई बर्थडे. अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको इनवाइट करूँगा मेरे बर्थडे पे, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन माई बर्थडे. ऑन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के उस टाइम पे. ऑन. इन मीन्स उस सीज़न के दौरान, अंदर बात हो रही है, इन, तब हम यूज़ करेंगे. ओके और एट तो पर्टिकुलर टाइम पे. माई बर्थडे कम्स डैश दिसंबर. मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है तो हम क्या लिखेंगे? इन दिसंबर. वी हैव लवली फ्लावर्स डैश स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में हमें लवली फ्लावर दिखने को मिलते हैं, स्प्रिंग सीजन में, तो इन. वी प्लेड अ मैच डैश संडे. हमने संडे को मैच खेली थी. वी प्लेड मैच खेली थी ना, तो ऑन संडे. डेज बता रहे हैं तो हम ऑन ही यूज करेंगे. नाउ व्हाट टाइम डू यू डू दीज थिंग्स बिगेन ईच आंसर विथ अ प्रपोजिशन. अब आपको बताना तो है कि आपने कब ये स्टार्ट किया, पर आपको स्टार्टिंग क्या करनी है? प्रपोजिशन से. गेट अप टाइम बताना है तो एट यूज करेंगे. स्लिप लेट डेज बताने हैं तो हम ऑन यूज़ करेंगे. फिर से टाइम बताना है तो एट यूज़ करेंगे. बिल्कुल सिंपल है, आपको उसी हिसाब से चलना है. नेक्स्ट वन इज
ओके, ये आपको खुद से लिखना है। राइट शॉर्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, तो आपको वो लिखना है। व्हेन इज होली दिस ईयर, वो आपको लिखना है। फिर व्हेन वाज योर मॉम बॉर्न, ये सारे आपको ये 5 क्वेश्चंस खुद से लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एट, ऑन, इन एंड अंडर आर prepositions ऑफ प्लेस। अब हमें प्लेस के prepositions कौन से, एट, ऑन, इन और अंडर। एज यू ऑल नो how to use it, let's see once again. Number 1, we use at to talk about the particular place। हम particular place के लिए अब बात कर रहे हैं, ठीक है। वो टाइमिंग के था कि इस दिन पे ये हुआ था, ये डेट पे ये हुआ था। अब ये place के बारे में prepositions है, तो at हम किसके लिए यूज़ करें, कोई particular कोई place के लिए, ठीक है। फिर on कब यूज़ करेंगे, भाई something और someone is touching a place। on कब होगा कि जब हम on, पहले हमने सीखे हुए ये कि on कब चीज़ यूज़ होता है कि कोई चीज़ ऊपर होती है, जिसके होती है ना, तब। जैसे अब यही है ना, ये है तो इसके ऊपर है मेरा हाथ, तो ऑन द स्टिक। ऐसे कोई भी बुक है या कुछ भी, उसके ऊपर पेंसिल पड़ी है, तो द पेंसिल इज ऑन द बुक, बुक के ऊपर पेंसिल पड़ी है। तो देखो यहाँ पे द पिक्चर इज ऑन द वॉल, ये पिक्चर कहाँ है, वॉल के ऊपर। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल है और बुक कहाँ पड़ा है, उसके ऊपर। दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच, वो लोग कहाँ बैठे हैं, बेंच के ऊपर। ओके, आपको पता है ये ऑन कैसे यूज करते हैं। फिर अब आया इन। वी यूज इन व्हेन समथिंग और समवन इज इनसाइड सम प्लेस। हम इन कब यूज करते हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान किसी चीज़ के अंदर होता है जब, तब हम इन यूज करते हैं। द मनी इज इन द बॉक्स, मनी कहाँ है, बॉक्स के अंदर। दे आर सिटिंग इन द रूम, रूम है और जैसे हम लोग बैठे तो हम कहाँ बैठे, रूम के अंदर, इन द रूम। वी लिव इन दिल्ली, इट इज़ इन इंडिया, हम दिल्ली में रहते हैं। हम नहीं कहते आई लिव इन पालनपुर, मतलब हम पालनपुर में रहते हैं। ओके, वी यूज अंडर। नेक्स्ट वन इज व्हेन समथिंग और समवन इज बिलो समथिंग और इज इन द लोअर पोजिशन। योर शूज आर अंडर द बेड। अब यहाँ पे अंडर कब यूज करते हैं, कोई भी चीज़ के नीचे होता है तब अंडर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बेड और शूज कहाँ पड़े, बेड के नीचे, तो हम तब क्या लिखेंगे, अंडर। दे वर सिटिंग अंडर अ ट्री, हम ट्री के कई बार शेडो लेते हैं, उसका शेड लेते हैं ना, तो हम ट्री के कहाँ बैठ रहे हैं, नीचे, मतलब अंडर। ओके, अब यही उसी के रिलेटेड हमने अब ये सीख लिया इसके यूजेस। अब उसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। वेयर आर दे फिलिंग द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और अंडर। ओके, नंबर 1 इज देयर इज अ कैट डैश द कार। अब यहाँ पे कार है, अब कैट कहाँ पे, कार के यहाँ नीचे, तो इसे क्या कहेंगे, अंडर। कि कैट, देयर इज अ कैट अंडर द कार। नंबर 2 इज ही वॉज सिटिंग डैश द कार। अब ये कार के अंदर जो ही है, मतलब बॉय बैठा है, तो हम उसके लिए ही यूज करते हैं। तो बॉय कहाँ है, कार के अंदर है, कार के ऊपर भी नहीं है, कार के नीचे भी नहीं बैठा है, अंदर बैठा है, तो हम क्या लिखेंगे, इन। नंबर 3, आई सॉ अ बिग फिश डैश द रिवर। अब यहाँ पे रिवर समझ लो, आपको इमेजिन करना है कि रिवर है, हम फिश कहाँ देखेंगे, रिवर के अंदर ही देखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन द रिवर। नंबर 4, लुक एट द पिक्चर डैश पेज 15। अब यहाँ पे क्या ब्लैंक दिया है कि पिक्चर्स देखो जो पेज नंबर 15 पे दी हुई है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जो पेज नंबर 15 के अंदर दी हुई है, हम ऐसा तो नहीं कहते। टीचर्स भी कई बार कहते हैं, तो देखते ना कि पिक्चर्स देखो जो पेज नंबर 15 पे दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर्स दी हुई है वो देखो, तो ऑन पेज नंबर 15। हमेशा किसी पेज पे हमें देखना है, कुछ देखना है, तो हम ऑन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पेज के अंदर नहीं है, पेज के ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ की है। ओके, देयर वॉज अ डोंकी डैश द ट्री। अब यहाँ ट्री है और डोंकी कहाँ खड़ा है, ट्री के नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर। ओके, अ मंकी वॉज जंपिंग डैश द कार। अब ये कार के ऊपर मंकी जंप कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, एट, अंडर। ओके, जॉन इज डैश होम। अब पर्टिकुलर से प्लेस बताया कि मैं घर पे हूँ, तो क्या लिखेंगे, एट। विकी इज डैश स्कूल। विकी कहाँ पे, पर्टिकुलर से वो बता रहा है कि मैं स्कूल में हूँ, तो हम एट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एक रैंडमली ले लेते हैं, आपको पहले एक बार खुद से सॉल्व करना, फिर ही आंसर्स लिखने हैं। देयर वर सिटिंग डैश अ बिग अम्ब्रेला। अब ये लोग कहाँ बैठे, अम्ब्रेला के नीचे बैठे, तो क्या लिखेंगे, अंडर। आर यू वेयरिंग अ वेस्ट डैश योर शर्ट, येस, अंडर मीन्स चिल्ड्रन वर प्लेइंग डैश अ ट्री डैश द पार्क। अब यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, अंडर द ट्री। ऑन द ट्री नहीं होगा, या मतलब इन द ट्री भी नहीं, कहाँ खेल रहे हैं वो, ट्री के नीचे। और कहाँ खेल रहे हैं, पर ट्री कहाँ है, पार्क में, तो क्या लिखेंगे, इन द पार्क।
पार्क इन द होगा क्योंकि पार्क के अंदर ट्री के नीचे खेल रहे हैं, तो अंडर अ ट्री इन द पार्क। ओके, आपको ये बाकी खुद से ट्राई करना है। लास्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विथ इन, ऑन और एट। अगेन वही है यहाँ पे, नैन्सी वर्मा लीव्स डैश आगरा, वो आगरा में रहती है तो इन यूज होगा। फिर है आगरा इज डैश यूपी, आगरा कहाँ है, यूपी में है तो इन यूपी। ओके, फिर है शी लीव्स डैश, नंबर 5 हम देख रहे हैं, शी लीव्स डैश द सेकेंड फ्लोर, वो कहाँ रहती है, बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पे रहती है, तो हम क्या लिखेंगे, शी लीव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। इन द सेकेंड फ्लोर नहीं लिखेंगे, ऑन द सेकेंड फ्लोर लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज द prepositions of time and place. Okay, thank you students.